हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। अगर आपने इससे पहले वाली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली 3 वीडियोस देखो, क्योंकि अगर हम सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम कोई भी टॉपिक रैंडमली उठा रहे हैं तो इस तरह से हमें ये टॉपिक समझ नहीं आएंगे। सो हमें सबसे पहले सुप्रामोलिकुलर का बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले आप पहली वाली जो 3 वीडियोस मैंने बनाई है पहले आप उसको सुनो, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। यहाँ पे क्या होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एक तरह की होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री होती है, जिसमें होस्ट मॉलिक्यूल क्या करता है, गेस्ट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। इसको हम रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने फर्स्ट 3 वीडियोस में बता रखी है, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो हम देख रहे हैं कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो कौन कौन से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में बेसिकली कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ये एक सिंपल इंटरेक्शंस ही होती है और ये इनके अंदर क्या होता है, वेरी लेस एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ये रिवर्सिबल होती है इन नेचर के अंदर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वीक होगी। तो अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है बिटवीन दी आयोनाइज्ड एंड न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, तो जो न्यूट्रल फॉर्म की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी इन हाइड्रोफोबिक मीडियम के अंदर। तो हाइड्रोफोबिक मीडियम के अंदर क्या होता है कि जो हमारा वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते तो वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। तो जो न्यूट्रल फॉर्म है उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी इन हाइड्रोफोबिक मीडियम के अंदर, क्योंकि जो न्यूट्रल फॉर्म है वो डिसॉल्व नहीं होती हाइड्रोफोबिक मीडियम में। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा न्यूट्रल फॉर्म की वजह से। देन हमारे पास आती है आयन आयन इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन आयंस के बीच में होती है। अगर लाइक आयंस है दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव है एंड या पॉजिटिव है तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सिव इंटरेक्शंस होंगी। और अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होगी। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 100 to 350 किलो जूल पर मोल होती है, जो कंपेरेबल होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास आयनिक सॉलिड है NaCl का, इसका क्या होता है, क्यूबिक लैटिस होता है। इसके बीच में क्या होता है, जो Na पॉजिटिव कैटायन है वो सराउंडेड होते हैं बाय 6 क्लोराइड एनायन से। ये इस तरीके से एबल होते हैं टू ऑर्गेनाइज 6 कॉम्प्लीमेंट्री डोनर एटम को इटसेल्फ अपने अराउंड इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं क्लोरीन एटम्स को इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नॉन कोवलेंट आयन आयन इंटरेक्शन। सॉल्वेंट के अंदर जो ये लैटिस स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू सोल्वेशन की वजह से, सोल्वेशन इफेक्ट की वजह से जो ये लैटिस स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या मिलता है, एक लेबाइल स्पीसीज मिलता है ऑक्टाहेड्रल, दैट इज NaH2O6 पॉजिटिव मिलता है। अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ ट्रिस डाईएजा बाइसाइक्लोओक्टेन, जो कि हमारा होस्ट है विच कैरीज 3 पॉजिटिव चार्ज विद एनायन सच एज FeCN6 नेगेटिव। ये जो हमारा होस्ट है ये इसके साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इनके बीच में भी क्या होती है, आयन आयन इंटरेक्शंस होती है। डाईएजा बाइसाइक्लोओक्टेन DABCO ये क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है N2C2H4 की थ्राइस, और ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। देन हमारे पास आती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये किसके बीच में होती है, बिटवीन आयन एंड चार्ज सेपरेटेड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डाइपोल क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके एक साइड पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, एक साइड पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज चार्ज सेपरेटेड होता है वहाँ पे। ये जो इंटरेक्शंस होती है ये वीकर होती है देन आयनिक इंटरेक्शन से। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये 50 to 200 किलो जूल पर मोल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है और साथ में क्या है, HCl है। सो क्लोराइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। और वैसे भी हमें पता है कि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। सो इस पे क्या देगा, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na पॉजिटिव एंड H2O का, जिसके अंदर क्या होता है, जो सोडियम आयन है वो सराउंडेड होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, हमारे पास सोडियम क्या है, हमारे पास आयन है दैट इज कैटायन है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, डाइपोल है। सो इधर भी क्या हो रही है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि अल्कली मेटल कैटायन विद माइक्रोसाइक्लिक ईथर के साथ, दैट इज क्राउन ईथर के साथ जो इनकी इंटरेक्शन होती है, दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास सोडियम आयन है, इनकी जो इंटरेक्शन हो रही है क्राउन ईथर के साथ, ये हमारे पास क्या है, क्राउन ईथर है, दैट इज माइक्रोसाइक्लिक ईथर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी वही काम कर रहा है जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबलाइज है बाय चिलेट इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इनकी जो एनर्जी होती है वो 5 to 50 किलो जूल पर मोल होती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है, ये पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो शो करते हैं दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। वो इस तरीके से भी कर सकते हैं इंटरेक्ट, दैट इज एक पोल ही इनका इंटरेक्ट कर सकता है या फिर दोनों पोल्स भी इनके इंटरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग होती है वीकर होती है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से। यहाँ पे क्या होता है, ये वहीं ऑक्यूर होती है जहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप्स है वो प्रॉपरली ओरिएंटेटेड होते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर इनकी एप्लीकेशंस होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं जिनके पास क्या होता है, NH ग्रुप होता है जो इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। पेयरिंग ऑक्यूर होती है DNA स्ट्रैंड के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियोबेस है वो रिकॉग्नाइज करते हैं देयर करेक्ट पार्टनर्स को इन हाईली स्पेसिफिक वे। वहाँ पे भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हाईली डायरेक्शन नेचर की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, मास्टर की इंटरेक्शन बोलते हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के अंदर। देन हमारे पास आती है वैन डेर वाल्स इंटरेक्शंस। ये क्या होती है, सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शंस होती है, इनको हम लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये क्या होती है, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दैट इज यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरी डाइपोल होता है। हमारे पास आती है पाई पाई इंटरेक्शन। ये कहाँ होती है, एरोमेटिक रिंग्स के बीच में ऑक्यूर होती है, जहाँ पे क्या होती है, एरोमेटिक रिंग क्या करते हैं, फेस करते हैं ईच अदर को। सो इनके जो 2 टाइप्स की होती है, ये फेस टू फेस हो सकती है एंड एज टू फेस भी हो सकती है। जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है DNA का वो पार्शली स्टेबलाइज होता है थ्रू पाई पाई इंटरेक्शन की वजह से बिटवीन द नेबरिंग बेस पेयर्स में। नेक्स्ट है मीडियम इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करते हैं सिग्मा एंड रो के साथ, दैट इज दिस इज रो एंड दिस इज सिग्मा एज वेल एज विद ईच अदर। रो मीन्स रिसेप्टर एंड सिग्मा मीन्स सबस्ट्रेट। सो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन इन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। थैंक यू।